नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बहुमत वाली विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, लेकिन केजरीवाल के सीएम की कुर्सी छोड़ने के दाव ने विपक्षी दलों की नींदें बुरी तरह उड़ा दी। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला ऐसे वक्त में लिया जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा मूल से ही आते हैं और ऐसे में केजरीवाल का दिल्ली की गद्दी छोड़कर हरियाणा के प्रचार में उतरना आम आदमी पार्टी के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। केजरीवाल का रेजिग्नेशन, चुनाव से सीधा कनेक्शन। आपकी चुनावी रणनीति, बीजेपी कांग्रेस को चुनौती। अभी दिल्ली को अलविदा, हरियाणा पर ध्यान जमा। इस्तीफे से अटैक साबित होगा मास्टर स्ट्रोक। हरियाणा में चुनाव, केजरीवाल को मिलेगा भाव। हरियाणा मूल के केजरीवाल बेटा बन करेंगे फरियाद। मजबूरी को बलिदान बनाया, विपक्ष को नुकसान पहुंचाया। भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम की कुर्सी छोड़ मारा मास्टर स्ट्रोक। खेला नैतिकता का दांव, जमाया बड़ी रियासत में पांव। पंजाब में लहराया परचम, हरियाणा में क्या होगा असर? आप कार्यकर्ताओं का जोश है, हरियाणा में चौधराहट जमाए। दिल्ली में आपकी बढ़ेगी साख, अगले चुनाव में सीटों की बरसात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर रिहा होने के बाद सीएम पद से इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक खेला है। शराब घोटाले में जमानत की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल वैसे भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों से कोसों दूर थे, लिहाजा इस्तीफे के दांव से खुद को चुनावी मैदान में उन्होंने शहीद का दर्जा दिलवा दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का यह फैसला बीजेपी के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर सकता है। वहीं गठबंधन से चूक जाने वाली कांग्रेस भी आप मुखिया के हालिया फैसले से पछतावे वाली मुद्रा में आ सकती है। अब केजरीवाल का पूरा फोकस हरियाणा विधानसभा चुनाव पर है और इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा का पासा फेंककर विपक्ष को चकराने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही हरियाणा मूल के आप मुखिया ने दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव की भी मांग कर डाली। उन्होंने मांग की कि दिल्ली में नवंबर माह में चुनाव कराए जाए। दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन दो राज्यों के चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद छोड़ना
बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी नेता केजरीवाल के फैसले की व्याख्या अलग ढंग से कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बीच ही केजरीवाल की न केवल जमानत पर रिहाई हुई है, बल्कि उन्होंने इस्तीफे का मास्टर कार्ड खेला है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही थी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे से समीकरण बदल सकते हैं और चुनाव परिणाम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल कुछ दिनों के लिए जमानत पर जेल से बाहर आए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला था और अलग नैरेटिव सेट किया था। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल कर उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं पर गलत आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया है। यदि उन्हें फिर से जेल नहीं भेजना चाहते हैं तो उनके पक्ष में वोट करें। हालांकि चुनाव परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं रहे थे और दिल्ली में बीजेपी की सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी और आम आदमी पार्टी को पराजय मिली थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 सीटों पर जीत हासिल कर एक सीट की बढ़त ली थी। बता दें कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल में डालकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे का दांव खेला है, उसे देखकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे उन्हें अपनी छवि क्लीन करने में मदद मिलेगी। चुनाव प्रचार के दौरान भी केजरीवाल जमकर बीजेपी पर हमला बोल पाएंगे। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका आभास भी दे चुके हैं। आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अभी तक देश दुनिया के किसी भी नेता ने इस तरह का फैसला नहीं किया था। कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और वो अब जनता की अदालत में जाएंगे और जनता द्वारा चुने जाने के बाद ही सीएम के पद पर बैठेंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों ही जनता की अदालत में जाएंगे। जनता यदि उन्हें ईमानदार मानेगी तो फिर से वोट देकर जिताएगी और तभी वो फिर से सीएम बनेंगे। इस चौंकाने वाली घोषणा से आपको चुनावी लाभ मिल सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने नैतिक रुख अपनाया है और कहा है कि उन्हें सत्ता की कोई लालसा नहीं है और वो शीर्ष पद पर लौटने से पहले जनता का फैसला चाहते हैं। केजरीवाल की रिहाई और उसके बाद इस्तीफे को इसलिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी परचम लहरा चुकी है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। वहीं पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट शिरोमणि और 2 निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे। ऐसे में मौजूदा समय में पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी बेहतर हालत में है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत के बाद पंजाब की जीत मिली थी और पंजाब में अभी आप मजबूत स्थिति में है। हरियाणा में बीजेपी के कई नेता दबी जुबान से ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी को पहले से बेहतर मान रहे हैं। अब जब केजरीवाल चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे, वो सियासी फिजा को पार्टी की ओर मोड़ने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। किसानों के साथ साथ महिला पहलवान के मामले में केजरीवाल बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। केजरीवाल की रिहाई के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अब केजरीवाल उनमें एक बार फिर से नई जान फूंकने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल की रिहाई और अब इस्तीफे से आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला है। 156 दिनों तक सीएम की अनुपस्थिति के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुट नजर आए। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति कुछ और हो जाती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा फिर से सियासी फिजा का रुख मोड़ सकता है। मेरे लिए जो मायने रखता है वो है, मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया।
मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लिहाजा केजरीवाल के दाव ने पहले से ही तय की गई बीजेपी की सियासी योजनाओं पर गहरी चोट करने का काम किया। केजरीवाल ने इस्तीफे के लिए ऐसा वक्त चुना, टाइमिंग ऐसी है जब हरियाणा चुनाव बिल्कुल सर पर है, चंद दिन बाकी है। हरियाणा के हिसार के मूल निवासी केजरीवाल फिलहाल हरियाणा पर पूरा फोकस करेंगे, तो वहीं गठबंधन से चूक चुकी कांग्रेस को भी हरियाणा में केजरीवाल के प्रचार से नुकसान होने की पूरी आशंका है। हरियाणा में बीते 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि हरियाणा में आपका कैडर उतना मजबूत नहीं है जितना कि दिल्ली या पंजाब में है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि जब केजरीवाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच एक्टिव रहेंगे तो उनका मनोबल मजबूत होगा और वो जी जान से पार्टी के प्रचार में जुटेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली और पंजाब की तरह बड़े नेता नहीं है, इसीलिए पार्टी को हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की ज्यादा जरूरत है। अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद केजरीवाल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में रहेंगे। जब केजरीवाल तिहाड़ में थे उस समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में कई जगहों पर रैलियां की। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया था। ऐसे में केजरीवाल हरियाणा में फुल टाइम चुनाव प्रचार कर पाएंगे। केजरीवाल को दिल्ली की जनता की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने पंजाब में भी अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई है और अब हरियाणा में केजरीवाल की परीक्षा होगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जादू पूरे देश ने देखा है। केजरीवाल लगातार 3 बार चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा का जो हिस्सा एनसीआर में आता है उसके आसपास के इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिखाई देता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत के अलावा कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे कई ऐसे शहर हैं जहां आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसके साथ ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का गृह जनपद भी हरियाणा में है। उनका राज्य के हिसार जिले के खेड़ा में पुश्तैनी गांव। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते रहे। केजरीवाल दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने और काम ना करने देने जैसी बातें अपने लोगों के सामने रखेंगे। इसके अलावा अपने इस्तीफे को लेकर कहेंगे कि उन्हें बेईमान और भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की गई, जो कि गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दे रही थी। शुरुआत में कांग्रेस की ओर से गठबंधन की कोशिश भी की गई, लेकिन फाइनली दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई और अलग अलग चुनाव में उतरने का फैसला किया। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और उन्होंने ऐसा दांव चला है जो कि हरियाणा की जनता को भावुक कर सकता है। इससे कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि शहरी वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता भी ग्रामीण इलाकों के बनिस्बत शहरी इलाकों में ज्यादा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर पार्टी का वोट शेयर केवल 0.48% रहा था। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। 2019 के इतर इस बार आपने अपने संगठन का विस्तार भी किया है और कई इलाकों में मजबूत भी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव-गांव घूमकर जनता से मिलेंगे तो इसका अलग ही असर होगा। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में कितना जादू चलेगा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 अक्टूबर को इसके नतीजे घोषित होंगे। इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का,
वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। अब साफ है कि सोनिया मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था या लालू राबड़ी वाली व्यवस्था को पूरा करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी गई है। और ये जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं चुनाव में देख लेंगे, तो भाई विधानसभा भंग करवा देते, चुनाव करने पड़ जाते। इसका मतलब साफ है, आज केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं। परंतु लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो गठबंधन में है, जो 4-5 बार कन्विक्ट हुए चारा चोरी में, उनके साथ खड़े होकर जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, मुझे लगता है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज केवल इतना बताना है अरविंद केजरीवाल जी को कि क्या वो दिल्ली की जनता को फिर से एक बार सोनिया मनमोहन सिंह मॉडल पर सरकार देने वाले हैं क्या? आम आदमी पार्टी इस बार के हरियाणा चुनाव में सभी 90 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। आपके पास हरियाणा में यूं तो कोई बहुत बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन केजरीवाल ही वहां उनके ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। ये बात पार्टी नेतृत्व बखूबी जानती है। ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी छोड़ फिलहाल हरियाणा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हो चले हैं। आम आदमी पार्टी ने जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गेम प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए पार्टी के नेता हरियाणा चुनाव के दौरान इमोशनल कार्ड खेलेंगे। इसके अलावा सभी बड़े चेहरे और खुद केजरीवाल बड़ी रैलियों की जगह डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। 2019 के बाद आपने बीजेपी के बाद राज्य में बड़ा संगठन तैयार किया है। पार्टी का दावा है कि आपके 1.5 लाख वॉलंटियर पूरे हरियाणा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कैथल से आप उम्मीदवार अनुराग ढांडा का कहना है कि 2019 के उलट इस बार आपने अपने संगठन का विस्तार किया है और कई इलाकों में मजबूत भी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव में जाकर जनता से मिलेंगे तो इसका अलग ही असर होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली और पंजाब की तरह बड़े नेता नहीं है। अभी 2 बड़े चेहरे पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा है। इसीलिए पार्टी को हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की ज्यादा जरूरत है। जब केजरीवाल तिहाड़ में थे तब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में कई जगहों पर रैलियां की थी। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा का बेटा और हरियाणा का शेर बताया था। ऐसे में केजरीवाल इस्तीफा देकर हरियाणा में पूरा समय प्रचार कर पाएंगे। केजरीवाल दिल्ली की जनता की नब्ज समझने में माहिर माने जाते हैं। उन्होंने पंजाब में भी अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई है और अब हरियाणा में केजरीवाल की परीक्षा होने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कुछ सीटों पर बहुत चुनिंदा प्रत्याशी खड़े किए हैं। ये उम्मीदवार पूरे 5 साल जनता के बीच रहे हैं। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके अपने वोट बैंक भी हैं। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा वोट भी पा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी का संगठन एकजुट है। उसके पास कार्यकर्ता भी है। इसका लाभ भी पार्टी को इस बार जरूर मिलेगा। हरियाणा में कम से कम 9 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी संख्या में वोट मिलेंगे। इनमें कुछ सीटों पर उसके जीतने की भी संभावना है। कलायत से अनुराग ढांडा, रानिया से हरपिंदर सिंह हैप्पी, कोहला चीका से राकेश पार्षद, जगाधारी से आदर्श पाल गुर्जर आदि का नाम आता है। कांग्रेस ने कलायत सीट से सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण को मैदान में उतारा है। इसकी वजह से इस सीट से टिकट की रेस में शामिल मजबूत कैंडिडेट श्वेता ढूल की नाराजगी सामने आई है। जाहिर है यहां कांग्रेस की आपसी खींचतान का फायदा आम आदमी पार्टी उठा सकती है। कांग्रेस नेता श्वेता ढूल ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, मेरे पिता कोई बड़े नेता होते तो यूं एंड मौके पर मेरा टिकट कटता क्या। बहरहाल कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, केवल इतना कहना चाहती हूं कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, यही सत्य है। श्वेता ढूल कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार उनकी पब्लिकली तारीफ की थी। सुरजेवाला ने कहा था कि जब हर बार मैं युवाओं की आवाज उठाता हूं तो मैं इस लड़की से सीखता हूं। मैं इनसे पूछ लेता हूं कि ये मुद्दे हैं, इसमें आपको क्या कमी नजर आती है। जाहिर है कि कांग्रेस की आपसी कलह का फायदा अनुराग ढांडा को मिलेगा। हालांकि दोनों की लड़ाई का फायदा बीजेपी उम्मीदवार कमलेश ढांडा भी उठा सकते हैं। आपने जुलाना में कांग्रेस के पहलवान विनेश फोगाट के और बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी के सामने WWE पहलवान कविता दलाल को उतारा है। कविता भारत की ओर से सबसे पहले WWE में जाने वाली महिला रेसलर थी। लोग उन्हें लेडी खली के नाम से भी जानते हैं। जाहिर है कि वो विनेश फोगाट के लिए मुसीबत बन सकती है। जगाधारी से आदर्श पाल गुर्जर भी एक मजबूत प्रत्याशी है। गुर्जर पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस में चले गए थे। अब एक बार फिर से उनके घर वापसी हो गई है। आदर्श पाल गुर्जर ने 2019 में जगाधारी से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 48,000 वोट हासिल किए थे। सिरसा जिले में रानिया विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी हरपिंदर सिंह हैप्पी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
नामांकन के दौरान आम आदमी पार्टी से पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर और जलालाबाद से विधायक गोल्डी कंबोज ने शिरकत की। रैनिया से बीजेपी कैंडिडेट शीशपाल कंबोज और कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज आपस में मुकाबला करेंगे। हैप्पी जिला पार्षद हैं और इसीलिए उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी तरह कोहला चीका जिला पार्षद राकेश है। थानेसर विधानसभा सीट से कृष्ण बजाज, रेवाड़ी विधानसभा सीट से सतीश यादव, अटेली विधानसभा सीट से सुनील राव और बड़ौदा से संदीप मलिक उलटफेर करने की हैसियत रखते हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। ईमानदार हैं या गुनहगार हैं, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं। इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट दिया। अरविंद केजरीवाल के चुनावी मुकाबले में उतरने से आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा फायदा चेहरे का होगा फेस। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के पास अब तक हरियाणा में कोई इंपॉर्टेंट और मजबूत चेहरा था ही नहीं। दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल अपने पति को बार बार प्रचार के दौरान हरियाणा का बेटा बोलकर संबोधित कर रही हैं। अब जब खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो उनके बनिया समुदाय से होने की वजह से वैश्य समुदाय का शहरी वोट काफी हद तक ट्रांसफर हो सकता है। केजरीवाल के प्रचार मैदान में उतरने से जितना झटका बीजेपी को है उतना ही कांग्रेस के लिए भी है। पर देखना होगा ये मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या ब्लंडर स्ट्रोक। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।